सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि कथाएं हर कोई सुनता है, लेकिन परिवर्तन बस हजारों में कोई एक का ही होता है या फिर नहीं होता है। ऐसा क्यों? कथा तो सभी सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन किसी किसी का ही होता है। इसकी खोज के लिए हम आप सभी लोग अध्यात्म के उस गूढ़ रहस्य के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन कि आप सभी लोग इस विशेष वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जिससे आप सभी लोगों को अध्यात्म के पथ पर चलने का एक रास्ता अवश्य ही प्रशस्त मिलेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कथाएं हम सभी लोग सुनते हैं, उन कथाओं को सुनने के बाद उसका मनन चिंतन और उसको अपने आचरण में उतारना ये विशेष आवश्यक है। अगर इन चीजों का ध्यान कथा सुनने के बाद नहीं दिए तो वो आपके जीवन में विशेष प्रभाव नहीं डाल पाएगी कथा। इसलिए कथा सुनने वालों को कथा सुनने के बाद जब पंडाल से घर पे आते हैं, उसके बाद उस कथा के बारे में चिंतन करें, उसका मनन करें और उसको आचरण में उतारने का प्रयास करें। जब तक आप अपने आचरण में उन कथाओं में बोले गए और कहे गए मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन संभव ही नहीं है। इसलिए बहुत अधिक लोगों में परिवर्तन कथा सुनने के बाद नहीं आता है। ये तो एक बात रही। दूसरी बात ये कि बहुत सारे कथावक्ता, ये अंतरंग और बड़ा गूढ़ विषय मैं आपको कहने जा रहा हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो सत्य है उस बात को मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। श्री जी की कृपा, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया वो, और दूसरा जो अत्यंत गूढ़ विषय है, अध्यात्म को ना समझ पाना और कथाओं को सुनने के बाद भी उनके मन चित्त बुद्धि अहंकार का परिवर्तन ना हो पाना। उसका मेन कारण यह है कि जो हमारे कथा व्यास है, सबसे पहले उनके अंतःकरण में अगर परिवर्तन नहीं हुआ, जो हमें उपदेश कर रहे हैं, जब तक उनके उपदेश का अपने स्वतः के ऊपर ही प्रभाव नहीं हुआ, तब तक वो उनके द्वारा बोली गई, उनके द्वारा कही गई जो कथाएं हैं, जो जीवन को परिवर्तन कर देने वाली बातें हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल ही नहीं पाएंगी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जो कथावक्ता हैं, उनके अंदर उन चीजों का होना अति आवश्यक है, जैसे आचरण, व्यवहार, मर्यादा, शास्त्र सम्मत नियम, हर समय भगवान नाम। ये सारी चीजें अगर कथावक्ता के अंदर नहीं है तो वो कुछ भी कह लें, किसी दूसरे सुनने वाले जो श्रोता है उनके ऊपर उनके वाणी का प्रभाव हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपने आप का परिवर्तन करके फिर कथाव्यास की गद्दी पर बैठना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो चीजें हैं वही दूसरे हमारे श्रोताओं के अंदर जाएंगी, वो स्वतः ही उनके अंदर परिवर्तन पैदा कर देंगी। इसलिए बहुत सारे लोग कथाओं के बाद भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं देख पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि कथाओं को सुने, मनन चिंतन अध्ययन करें। सबसे बड़ी बात, भगवान नाम सतत निरंतर अपनी जिह्वा पे विराजमान हो, फिर उस जिह्वा से निकली हुई हर बात जगत कल्याण के लिए
सर्व सामर्थ्य होती है। इसलिए हम आप सभी भगवान नाम का आश्रय लें, फिर वो चाहे राधा नाम हो, चाहे राम नाम हो, फिर चाहे शिव नाम हो, किसी भी नाम में कल्याण करने की सामर्थ्य होती है। जैसे कि अग्नि में दाहिका शक्ति है, जबरदस्ती छू लेने से भी जला देगी, जानबूझकर भी छुएंगे तो भी जल जाएंगे। इसी तरीके से भगवान नाम में तारण शक्ति है, कल्याण करने की शक्ति विद्यमान है। किसी भी प्रकार से भगवान नाम लिया गया हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कल्याण ही करेगी। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में आप सभी को एक नए अध्यात्म की चर्चा के साथ आप सभी से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।